उसके बाद दूसरा तरीकाकार क्या है? दूसरा तरीकाकार यह है कि आप अपनी इमेज का हिस्टोग्राम लें, अपनी इमेज का हिस्टोग्राम लें एंड यू अज्यूम दैट योर पिक्सेल्स वुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. You assume that your image, या the pixels would be normally distributed in the image. और आप उसके ऊपर फिर ये मेजर निकालें कि let's say this is the mean of the, ये देख लें ये वो एग्जांपल उसकी वही वाली जो भी आपको दिखाई है, ये उसी की एग्जांपल यहाँ पे है. उसके बाद आप दूसरा तरीका क्या करते हैं? आप कहते हैं कि जी ये मेरे पास इमेज है, इस इमेज की ये मीन वैल्यू है और मैं ये मीन है मेरा, इसको म्यू कह देते हैं, और ये मेरी इमेज का की स्टैंडर्ड डिवीजन है. दिस इज द स्टैंडर्ड डिवीजन, इसको मैं सिग्मा कह देता हूं. ठीक है. मैट्रिक में, एफएससी में आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस के बारे में कुछ शायद पढ़ा हो. ठीक है. प्रोबेबिलिटी में अगर आपने प्रोबेबिलिटी का कोर्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स अभी तक नहीं पढ़ा तो भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो होगा कि आपके पास डेटा का मीन और मीडियन क्या होता है, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होती है. मीन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू जहां पे वो सारी वैल्यूज कन्वर्ज हो रही हो, और स्टैंडर्ड डिवीजन है कि आपकी जो वैल्यू है वो मीन से कितनी दूर है. ठीक है. हाउ फार अपार्ट योर वैल्यू इज फ्रॉम द मीन. और अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं, इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है किसी भी क्लास का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है. हमारे पास एक ये बेल कर्व बनता है. ठीक है. और हमें ये पता है कि हमारे पास जितना भी डेटा है उसमें से 99% डेटा इज विद इन दी प्लस माइनस 3 सिग्मा. विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविजन्स जो है वो आपका 99% डेटा जो है वो विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविजन्स लाई करता है. ठीक है. ये एक नॉन स्टैटिस्टिकल फैक्ट है. ठीक है. तो आप ये कहते हैं कि अच्छा अगर मेरा डेटा जो है वो 99 परसेंटाइल में लाई करता है या 80 परसेंटाइल में लाई करता है. फॉर एग्जांपल 80 परसेंटाइल के क्या मुराद है? 80 परसेंटाइल से मुराद है ऐसे पिक्सेल्स जिनसे नीचे कम से कम 80% ऑफ द डेटा इज बिलो दैट वैल्यू. 80 परसेंटाइल आप कहते हैं जब हम एक तो होता है ना परसेंट. परसेंट मींस क्या होता है? 1/100. ठीक है. कि आप कितने, आपके मार्क्स कितने परसेंट आए. आपके मार्क्स 80% आए, लेकिन ये हो सकता है कि आपके मार्क्स 80% आए हों लेकिन आप 70 परसेंटाइल में हो. दैट मींस ओनली 70% ऑफ द पीपल लाई बिलो यू. ठीक है. सो दूसरा है परसेंटाइल. परसेंटाइल. ठीक है. परसेंटाइल. परसेंटाइल मींस हाउ मेनी, या ये कह लें size of population below you. तो अगर हम कहते हैं जी 80 परसेंटाइल, that means 80% of population is below you. 80% of data below. ठीक है. कि आपके जितने भी मार्क्स आए, आपके लेट से 50 मार्क्स आए, लेकिन अगर इवन आपके 50 मार्क्स आए लेकिन 80 परसेंटाइल में बैठे हुए. 80 परसेंटाइल से मुराद क्या है कि बेशक आपके मार्क्स 50 आउट ऑफ 100 आए, लेकिन बाकी क्लास के मार्क्स जो हैं वो इतने कम थे कि आपसे 80% जो क्लास है वो आपसे नीचे थी, उसके मार्क्स 50 से भी कम थे. यू आर इन 80 परसेंटाइल. ठीक है. आपके मार्क्स बेशक 50% आए लेकिन बट यू आर इन द 80 परसेंटाइल. ठीक है. सो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इमेज है उस इमेज के टॉप 10 परसेंटाइल वैल्यूज को डिटरमिन कर लो, या ऐसे पिक्सेल्स फाइंड आउट कर लो जो कि 80 परसेंटाइल पे लाई करते हैं, यानी 80% पिक्सेल्स जो उससे उनकी वैल्यू उससे कम है, या 90 परसेंटाइल पे लाई करते हैं कि 90% पिक्सेल्स की वैल्यू उनसे कम है. ठीक है. इसकी एग्जांपल देख लें. थ्रेशोल्ड ये देख लें. इसमें क्या हो रहा है, यहां पे कोड में देख लें. कोड में क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि जी इमेज का हिस्टोग्राम कैलकुलेट करो, इमेज का हिस्टोग्राम कैलकुलेट करो, इमेज की सीडीएफ कैलकुलेट करो.
ये वही CDF है जो हमने इमेज इक्वलाइजेशन के टाइम पे की थी ना, ठीक है। इमेज को 256 बिन्स में डिवाइड करो, इमेज को 256 बिन्स में डिवाइड करो, उसके बाद इमेज की CDF कैलकुलेट करो, यानी कि हर बिन तक अभी तक टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनी है, ठीक है। हर वैल्यू को हम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे CDF में वो आ जाएगा। उसके बाद इमेज का मीन कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि हमने कहा था कि हमारे पास इमेज की मीन वैल्यू होती है। इसको क्लियर कर देते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास इमेज की मीन वैल्यू या म्यू होती है, तो इमेज की मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लो। उसके बाद इमेज की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लो कि जो डेटा, इमेज का डेटा जो लाई करता है हर पॉइंट मीन से कितने दूर है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर। तो हमने मीन कैलकुलेट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास वो था, तो हमने सिंपल उसके जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का। उसके बाद हमारे पास मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब हमने कहा जी 95 परसेंटाइल, लेट से हम 90 परसेंटाइल कर देते हैं। 90 परसेंटाइल डेटा लो, 90 परसेंटाइल लेट से 3.5 आता है, लेट से 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन पे 90 परसेंटाइल आता है फॉर एग्जांपल। तो हमने कहा कि जी 3.5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह 80 परसेंटाइल पे क्या वैल्यू होगी वो पता चल जाएगा, और एक मीडियन वैल्यू जो है उसको भी ले लो, मीडियन वैल्यू वही हमने पिछली बार 86 ली थी वही आ जाएगी। तो और इसके बाद थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर लो कि जी आपने मीन के ऊपर करना है, मीडियन के ऊपर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उसे थ्रेशोल्ड पॉइंट 67 और 44 मिले उसे। सो दैट इज अनदर वे टू कैलकुलेट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 90% 90 की जगह 95 परसेंटाइल कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं इसको 98 परसेंटाइल कर देता हूँ कि 98% ऑफ द डेटा मस्ट बी बिलो माय पिक्सेल्स, ये ले, ठीक है। जैसे जैसे मैं परसेंटाइल वैल्यू चेंज कर, मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ टॉप 25% वैल्यूज दे दो, टॉप 5% वैल्यूज चाहिए मुझे, उसके अलावा मुझे कोई वैल्यूज नहीं चाहिए। और आप देख सकते हैं कि मेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है वो 108 पे पहुंच गया, ठीक है। मैं इसको 95 करता हूं तो देखिए मेरा पॉइंट जो था दैट वाज एट 86। मैं इसको 90 करता हूं तो दिस वाज एट 66 67। मैं इसको 97 करता हूं तो दिस इज एट 99, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यू देखेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे पहली वाली वैल्यू आ रही है T1 की वैल्यू आ रही है 99 आ रही है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूं कि मुझे हाउ मेनी टॉप मोस्ट वैल्यूज डू आई वांट, ठीक है। कट ऑफ पॉइंट जो है वो टॉप ऐसा पॉइंट लगाओ जिससे नीचे 95% ऑफ डेटा शुड बी बिलो दैट पॉइंट। तो मैं स्टैटिस्टिकली एक और कैलकुलेशन कर सकता हूं, बट यूजिंग फॉर दैट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन आई नीड टू यूज हिस्टोग्राम। मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखें, अगर मैं वेरिएबल एक्सप्लोरर में आऊं, वेरिएबल एक्सप्लोरर में आते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास हिस्टोग्राम के अंदर 256 की ये अरे पड़ी हुई है, और ये मुझे पता है कि जी 0 वैल्यू के कितने पिक्सल पड़े हुए हैं, 2 वैल्यू के कितने हैं, 4 वैल्यू के कितने हैं, हर वैल्यू के मेरे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स पड़े हुए हैं, ये मेरे पास वो हिस्टोग्राम बन रहा है, ठीक है। 255 तक मेरे पास कितने पिक्सल्स हैं। उसके बाद CDF देखें, CDF जो है वो हर वैल्यू को डिवाइड कर रही है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स से। याद है हमने डिवाइड बाय 49 किया था, जब हमारे पास 7/7 का डेटा था तो हमने डिवाइड बाय 49 किया था, ठीक है। तो हमने उसको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए हमने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से डिवाइड किया, और उसके बाद उसको हमने ये जो है वो एड अप कर लिया, ठीक है। ये देखिए हमने कहा जी 4 1 आया 1 बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, फिर अगला जो 2 आया तो 1 + 2 इज 3, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, अगला 5 आया तो 3 + 5 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो यहाँ पे हम ये वाला काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर उसकी CDF कैलकुलेट होगी कि यहाँ तक CDF इतनी है, यहाँ तक CDF इतनी है, यहाँ तक CDF इतनी है, और जब हम 255 पे पहुंचे तो हमारे पास CDF की वैल्यू टोटल 1 हो गई, ठीक है। साथ ही हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली। मीन की वैल्यू हमारे पास आई 96, स्टैंडर्ड डेविएशन आई मेरे पास 52। इस केस के अंदर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 52। अब मैं कहता हूं जी अगर मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करता हूं, लेट्स से stats.norm ये कैलकुलेट करता हूं, और मैं यहाँ पे लेट्स से इसको कह देता हूं 80, तो यहाँ पे मेरे पास आई 0.8। ये 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं 0.8 लगा दूं तो जो है वो वैल्यू मेरी जो है वो 80 परसेंटाइल पे आ जाएगी।
तो मैंने 0.8 को मल्टीप्लाई कर दिया अपनी स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि मेरी 52 थी। स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 52.87 आई थी। तो 52.87 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.84 से, तो मेरे पास आंसर 0.44 आ गया, 44 आ गया। ठीक है, ये देखिए मेरे पास आंसर 44 आ गया। मैंने 90 परसेंटाइल कैलकुलेट किया, 90 परसेंटाइल कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.28। तो मैंने 52 को 1.28 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए ये था, मैंने इसको इनटू STDEV कर दिया, तो मेरे पास 1.28 मल्टीप्लाइड बाय 58 67 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास वो कट ऑफ पॉइंट इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, अज्यूमिंग दैट, और इसके लिए मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो ये दिस इज अनदर वे टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड पॉइंट, ग्लोबल थ्रेशोल्ड पॉइंट यूजिंग हिस्टोग्राम्स। ऑलराइट जी, सो हमारे पास हमने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू देख लिया कि हम एक तो हमने ट्रायल एंड एरर के थ्रू देख लिया, फिर हमने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू देख लिया, और फिर हमने मीन वैल्यू, स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन वैल्यू और मीडियन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। उसके अलावा हमने हिस्टोग्राम के थ्रू देख लिया। तो यू कैन से दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग, कि आपने थ्रेशोल्ड पॉइंट जो सिलेक्ट करना है वो आपको हिस्टोग्राम के थ्रू पता चलता है। हिस्टोग्राम लगाएंगे तो पता चलेगा कि दिस इज काइंड ऑफ अ ग्लोबल प्रोसेसिंग, कि ग्लोबल ऑपरेशन करेंगे, पूरी इमेज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कट ऑफ पॉइंट कहां पे लगाना है। ठीक है, अच्छा यही काम जो है, यही सारे जो टेक्निक्स हैं, यही सारी टेक्निक्स आप जो है, अच्छा ये एग्जांपल देख लें, ये ग्लोबल प्रोसेसिंग की जो आपको एग्जांपल पहले दिखाई थी कि ये मेरे पास मीन, ये ओरिजिनल इमेज है, ये मीन के थ्रू थ्रेशोल्ड आया, ये मीडियन के थ्रू थ्रेशोल्ड आया, और ये मेरे पास वो फिक्स वैल्यू जो 70 थी या 90 थी या जो भी थी, ये वो उसके थ्रू थ्रेशोल्ड आया। आई होप कि आपके उस वाले आंसर का, क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा कि जी जब हमारे पास रेगुलर स्ट्रीम में डेटा आ रहा है, रियल टाइम में डेटा आ रहा है, तो हम थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है वो बंदे को बिठा के तो नहीं लगा सकते। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिल्कुल आपकी बात नहीं है। अब हमारे, मैंने आपसे बताया ना कि कुछ जगह पे हम जाके कहते हैं कि दिस इज गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ, इसको बाकी को हम ठीक कर लेंगे। हमारे पास मजीद एल्गोरिथम्स हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारी जो यहाँ पे मिसिंग डेटा है, या ये जो ओवर हमने सेगमेंट कर लिया है, बैकग्राउंड के जो पोर्शन जो हमने ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना दिए हैं, ये हम रिमूव कर सकते हैं। या ऑब्जेक्ट, या अंडर सेगमेंटेशन कर ली कि ऑब्जेक्ट के कुछ ऐसे हिस्से जो कि इमेज का पार्ट, जो कि ऑब्जेक्ट का पार्ट होने चाहिए थे, ऐसे पिक्सल जो कि ऑब्जेक्ट का पार्ट होने चाहिए थे, लेकिन उनको हमने ऑन नहीं किया, वो ऑफ रह गए। उनको किस तरह ऑब्जेक्ट का पार्ट बनाया जाए? ठीक है, हमने देखो क्योंकि लाइटिंग कंडीशन वेरी कर रही है। ठीक है, इसी एक सीन के अंदर लाइटिंग कंडीशन जो है वो टॉप के ऊपर लाइट ज्यादा है, बॉटम के ऊपर लाइट कम है। ठीक है, इसी वजह से हमारी ओवर सेगमेंटेशन हो रही है टॉप पोर्शन के अंदर। अब उसको अगर हम टॉप पोर्शन की सेगमेंटेशन करते हैं, टॉप पोर्शन को बंद करते हैं, तो हमारे बहुत सारे जो कॉइन्स हैं उनके पिक्सल्स ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी जगह पे जाके हमें ये कहना पड़ेगा, नाउ मे बी दिस इज गुड इनफ, मे बी वी कैन fix the errors, fix the issues in our image programmatically in the next step। क्योंकि हमने एक पाइपलाइन डिफाइन कर दी है, हमने एक वन स्टेप वो डिफाइन नहीं करना, हमने एक पाइपलाइन डिफाइन करनी कि पहले ये स्टेप करो, इस स्टेप के बाद का जो रिजल्ट आएगा उसको इस एल्गोरिथम को फीड कर दो, इस एल्गोरिथम का जो रिजल्ट आएगा उसको इस एल्गोरिथम को फीड कर दो। आपके पास एक पाइपलाइन आपने डिफाइन कर दी है। ठीक है, एंड दैट पाइपलाइन शुड बी ऑप्टिमल। आपका एक सिंगल स्टेप ऑप्टिमल नहीं करना चाह रहे, आप एक पाइपलाइन को ऑप्टिमल करना चाह रहे हैं, ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है,